नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। अल्पसंख्यक कौन है? आप कहेंगे वो जो संख्या बल में दूसरों के अनुपात में कम हो। सही जवाब यही है, लेकिन हमारा संविधान यह कहता है कि देश में 5 समुदाय ही अल्पसंख्यक है, जिसमें मुस्लिम, ईसाई, सिख, पारसी और जैन आते हैं। हालांकि इनमें से कई समुदाय कई राज्यों में बहुसंख्यक हो चुके हैं और हिंदू अल्पसंख्यक, लेकिन ये बहुसंख्यक संविधान के इस फरेब का फायदा उठाकर सरकारी लाभ ले रहे हैं और असली अल्पसंख्यक इससे महरूम हैं। देश के ऐसे 8 राज्य हैं जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हैं और यहां पर अल्पसंख्यक माने जाने वाले समुदाय बहुसंख्यक हो चुके हैं, लेकिन उन्हें वहां भी अल्पसंख्यक ही माना जाता है। लेकिन संविधान के इसी फरेब को बदलने के लिए अब मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। दरअसल ऐसी कई याचिकाएं राज्यों के अलग अलग हाईकोर्ट में पहले से सुनी जा रही है जो लंबित है, लेकिन इन सब याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित कर इन पर सुनवाई करने की अपील की गई है। इस याचिका में केंद्र सरकार की ओर से 26 साल पहले जारी की गई उस अधिसूचना की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है जो अल्पसंख्यक की फरेबी परिभाषा तय करती है। इस अधिसूचना के तहत 5 समुदायों मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी को अल्पसंख्यक घोषित किया गया है। बीजेपी के नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने इस याचिका में कहा है कि दिल्ली, मेघालय और गुवाहाटी हाईकोर्ट में जो लंबित मामले हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट शिफ्ट किया जाए। इसी याचिका में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 की धारा 2C की संवैधानिक वैधता को भी चुनौती दी गई है, जिसके तहत 23 अक्टूबर 1993 को अधिसूचना जारी की गई थी। याचिका में कहा गया है कि हिंदू समुदाय उन राज्यों में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को मिलने वाले फायदों से वंचित है और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को इस संदर्भ में अल्पसंख्यकों की परिभाषा पर फिर से विचार करना चाहिए। भारत के संविधान में अनुच्छेद 29 और 30 की शुरुआती भूमिका और अनुच्छेद 30 की धारा 1 व 2 में अल्पसंख्यक का जिक्र मिलता है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करता है। इसके मुताबिक देश के किसी भी इलाके में रहने वाले किसी भी समुदाय को अपनी भाषा, शैली और परंपराओं के संरक्षण का अधिकार होगा। अनुच्छेद 30(1) के तहत अल्पसंख्यक अपनी मर्जी के मुताबिक शिक्षण संस्थान का निर्माण और उसका संचालन कर सकते हैं। अनुच्छेद 30(2) यह सुनिश्चित करता है कि कोई सरकार शिक्षण संस्थानों को मदद देने में इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वो संस्था किसी भाषागत या धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय की ओर से संचालित की गई है। इस अनुच्छेद के तहत देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए अल्पसंख्यकों को सुरक्षा दी गई है। साल 1992 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कानून बना। इसमें कुछ धार्मिक समुदायों के हाशियों पर होने की वजहों की पड़ताल करने की बात की गई और फिर इसी के आधार पर मई 1993 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया। हालांकि इस कानून में भी अल्पसंख्यक शब्द के मायने तय नहीं किए गए और संबंधित समुदायों को अल्पसंख्यक के रूप में अधिसूचित करने का अधिकार केंद्र सरकार को दे दिया गया। यह अधिकार मिलने के बाद केंद्र की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने 23 अक्टूबर 1993 को 5 समुदायों जिनमें मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी को राष्ट्रीय धार्मिक अल्पसंख्यकों के तौर पर अधिसूचित कर दिया। इसके बाद 2014 में एक संशोधन किया गया और अल्पसंख्यकों की श्रेणी में जैन समुदाय को भी शामिल कर दिया गया। मतलब अब 6 समुदाय जो है वो अल्पसंख्यकों की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन परेशानी यह है कि अल्पसंख्यकों के नाम पर कई राज्यों में वहां की बहुसंख्यक आबादी सरकारी लाभ ले रही है और न सिर्फ सरकार को चूना लगा रही है बल्कि असली अल्पसंख्यकों का हक भी मार रही है। इसी गलती को सुधारने के लिए अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है। आपको बता दें कि देश में 8 ऐसे राज्य हैं जहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं। इनमें मिजोरम, जहां पर महज 2.75% हिंदुओं की आबादी है। इसके बाद नंबर आता है नागालैंड का, जहां पर सिर्फ 8.75% हिंदू हैं। मेघालय में भी 11.53% हिंदू है। वहीं अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ 29%, मणिपुर में 31.39% और पंजाब में 38.40% हिंदू है। जबकि जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ 28.44% और लक्षद्वीप में 2.5% हिंदू ही बचे हैं। यह आंकड़े साल 2011 की जनगणना के मुताबिक है। इसमें अभी हो सकता है कि आबादी
और कम हो गई हो या फिर थोड़ी बढ़ गई हो। तो आपको क्या लगता है कि संविधान में अल्पसंख्यकों की जो फरेबी परिभाषा दी गई है उसे बदलना चाहिए? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय हमें जरूर दें। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके कि अल्पसंख्यकों के नाम पर जो असल अल्पसंख्यक है उनके हक को कैसे मारा जा रहा है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम।